हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आवर टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस ऑन सेक्शन 194Q जो कि एप्लीकेबल होने जा रहा है ऑन बायर ऑफ गुड्स फ्रॉम 1 जुलाई 2021। फर्स्ट हम यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बिटवीन सेक्शन 194Q दैट इज़ TDA सेक्शन एंड सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H विच इज़ TCS सेक्शन। सेकंड, हम आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताएंगे कि TDA सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा और TCS सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, या एक ही ट्रांजैक्शंस पर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपसे ये दो मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस, एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 194Q बायर ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल है और सेक्शन 206C सेलर ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 194Q कब एप्लीकेबल होगा? इफ़ बायर टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर बायर का टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 10 करोड़ है तो ये सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर सेलर का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो उस पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? TDS इज़ टू बी डिडक्टेड ओनली व्हेन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन सप्लायर इज़ मोर देन 50 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट ₹50 lakhs है। अगर हमारा बायर मोर देन 50 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज़ करता है एक ही सेलर से तो उसको उस सेलर पर TDS काटना होगा। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर कोई सेलर मोर देन 50 लाख रुपीज़ का गुड्स सोल्ड करता है एक ही बायर को तो उसको TCS कलेक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। इवेंट क्या होगा? अंडर सेक्शन 194Q TDS विल बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट पेड और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। यहाँ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड जो पहले होगा उस इवेंट पे TDS कटेगा। इन केस ऑफ TCS यहाँ कलेक्शन ऑफ पेमेंट या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पर TCS कलेक्ट किया जाता है। टैक्स रेट क्या होगी? टैक्स रेट दोनों के केस में सेम है, 0.1% ऑफ sum exceeding 50 lakhs. Now we will see most important point, which section to apply first. मान लीजिए अगर एक ही ट्रांजेक्शन पर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, सेक्शन 194Q भी एप्लीकेबल हो रहा है और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो इस केस में हमें सेक्शन 194Q एप्लीकेबल करना है। यहाँ सेलर 206C 1H के अंडर TCS नहीं कलेक्ट कर पाएगा। इसको हम आगे एग्जाम्पल में भी समझने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेबिलिटी डेट, सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से, जबकि सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नो पेन, अगर मान लीजिए इन केस ऑफ सेक्शन 194Q सेलर डू नॉट प्रोवाइड पेन टू बायर, देन बायर विल डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 5%। इन केस ऑफ सेक्शन 206C 1H, if the buyer do not provide his PAN number, then TDS will be deducted at the rate of 1%. TDS एंड TCS डिपॉजिट डेट क्या होगी, उसकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी, वो सिमिलर है जो कि अदर TDS प्रोविजंस पे है या अदर TCS प्रोविजंस की है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन डिडक्शन। अगर कोई बायर TDS नहीं डिडक्ट करता अंडर सेक्शन 194Q, देन 30% एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड plus TDS along with interest has to be paid. In case of section 206C 1H TCS,
TCS प्लस इंटरेस्ट टू बी पेड। यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट में कंपैरेटिव प्रोविजंस कवर करे। अब हम इन प्रोविजंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 ए सेल्स बी गुड्स ऑफ ₹55 लाख। यहाँ ए सेलर है, बी बायर है, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ₹55 लाख का हुआ है। मान लीजिए इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ए का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है इन फाइनेंशियल ईयर 2021 और बी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। सिंस बी's turnover is greater than 10 crore, so B has to deduct TDS under section 194Q। यहाँ B पे TDS सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, इन सिमिलर केस अब उल्टा हो जाता है। मान लीजिए A का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और B का टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो जाता है। तो यहाँ सिंस ए सेलर है और ए का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ए को TCS कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H ऑन ₹5 लाख। एग्जाम्पल 3, सिमिलर सिनेरियो में मान लीजिए ए का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और बी का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा होता है। Then in this case, since TDS provision will prevail over TCS provision, यहाँ B को डिडक्ट करना है 194Q में TDS ऑन ₹5 लाख। यह बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह बायर को ध्यान रखने की बात है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।